सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए और ऑल इंडिया रैंक 34 आया आपका। तो आप अपने मार्क्स बता सकते हो, आपको अगर याद है तो, कि मैं बताऊं आपके मार्क्स? आपको याद है आपके मार्क्स? Yeah, maybe I missed it in one and two, but accounts में 81, law में I guess it's 71, 71, यस। and in tax it is 73, and group two में याद नहीं है, group two में I guess सब में 60 प्लस ही था उस समय। यस यस। कॉस्टिंग में आपका 81 मार्क्स है, ऑडिट में 69 एंड एफएम में 62। तो ग्रुप वन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। में मार्क्स देख के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अगर मतलब जनरल क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो, जरूरी नहीं कि किसको क्या करना है क्या नहीं, आपने क्या किया था आप उसके हिसाब से बता दो, ठीक है? सो सपोज फैंसी एंट्री एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस कब तक पूरी हो जानी चाहिए एंड मुझे रिवीजन कब तक स्टार्ट कर देना? आपके साथ कैसा हुआ था और आपने कैसे किया था, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? सो मैंने जैन 25 में मेरा सी फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया था, एंड अराउंड जैन एंडिंग मैंने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया था। सो ऑलमोस्ट 25th ऑफ जैन तक मेरा इंटर का पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। तो रिजल्ट तक तो इट वाज अराउंड 3 to 4 आवर्स इन अ डे, एंड फिर रिजल्ट के 10 to 5 डेज के अंदर ही फुल फ्लेजेड लेक्चर्स लाइक 8 to 9 आवर्स इन डे चालू हो गए थे, एंड इट एंडेड अप इन अगस्त। सो अगस्त के बाद में मैंने पूरा सेल्फ स्टडीज एंड मॉक्स ही दिया था। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपका पहला अटेम्प्ट है, तो 4 से 5 महीने पहले आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए। या और रिवीजन आपने कैसे स्टार्ट किया था? रिविजन मैंने जेकेएससी में जो मैं थी वहां पे उन्होंने हमको एक डिटेल्ड प्लान दिया था, लाइक हम्म अकाउंट्स पे। तो उन्होंने ऐसा ब्रेक करके दिया था एवरी चैप्टर, लाइक पहले हम्म कुछ 1 to 10 ईएस हो गए, या तो फिर देन 11 to 20 में जो भी ईएस है वो सारे हम्म ईएस उन्होंने पिकअप करके दिए थे। एंड हम्म विद द हेल्प दैट आई डिड कंप्लीटेड माय फर्स्ट रिविजन। एंड जब फर्स्ट हम्म। रिविजन हो गया तो देन सेकंड एंड थर्ड रिविजन मैंने खुद से ही प्लान किया था। अच्छा, जब क्लासेस आपकी चलती थी रेगुलर क्लासेस, तो उसके साथ में आप रिवीजन हो पाती थी आपकी? हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा शेड्यूल होता था इन अ वीक कि एक तो जैसे जेकेसी में सबको पता है संडे पे टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट के लिए मैं एक प्रिपेयर करती थी। अराउंड 8 to 9 आवर्स तो लेक्चर्स होते थे डेली बेसिस पे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो वो लेक्चर्स होते थे, एंड मैं सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज करती थी। एंड अपार्ट हम्म फ्रॉम दैट टेस्ट संडे आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर 1 or 2 चैप्टर्स फ्रॉम माई साइड। So हम्म depending upon how much time I have in a week, so I used to prepare 1 or 2 chapters of my choice along with that हम्म। test. तो हो जाता था रिवाइज भी थोड़ा बहुत, एंड जो क्लासेस में चल रहा है उसको भी घर पे आके फिर से एक बार रिवाइज करती थी। अच्छा, तो जब आपकी क्लासेस आपकी खत्म हो गई थी, तो पहला रिवीजन आपको क्लास की तरफ से बताया था कि कैसे करना है, फर्स्ट रिवीजन? हाँ, तो उनका प्लान कैसा था? पहला मतलब आपने फर्स्ट डिवीजन कब कितने दिन में किया था खत्म? अराउंड आई गेस मुझे फर्स्ट रिविजन करने में ऑल सब्जेक्ट्स 2 मंथ्स लगे होंगे, 2.5 मंथ्स, सब इन डिटेल एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बिकॉज इवन दो अपन रेगुलर लेक्चर्स में ट्राई करते हैं हम्म रिवाइज करने का, स्टडी में हम्म इन डिटेल करना हर एक क्वेश्चन, बहुत बारी कुछ याद नहीं आता है, सब कुछ हम्म वाइप आउट होता है। हम्म तो दैट की फर्स्ट टाइम में आपको कभी कभी तो लाइक पूरा स्क्रैच से भी स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ भी याद हम्म नहीं है। फर्स्ट हम्म रिविजन टेक्स दैट कि हर एक सम को आप लेके बैठ रहे हो, हर एक चैप्टर करना है अच्छे से। हम्म। तो एक अराउंड लग 2 ढाई महीने। तो आप रिवीजन करते थे तो कैसे करते थे? एक दिन में 2 सब्जेक्ट करते थे या फिर एक वीक में एक सब्जेक्ट खत्म किया? मतलब कैसे आपका रिवीजन का प्लान कैसे रहता था? फर्स्ट रिविजन मैंने लाइक अकाउंट्स लिया, तो मैंने पूरा अकाउंट्स पहले खत्म किया। देन हम्म अकाउंट्स में मतलब मैं जैसे क्लासेस ने हमको प्लान दिया था वैसे किया था। एएस वगैरह पहले खत्म किए सारे, एंड देन मैंने एडवांस अकाउंट्स का जो दूसरा पार्ट है अकाउंट्स वाला हम्म उसमें स्टार्ट किया। देन लॉ में तो अगेन चैप्टर्स के हिसाब से मैंने ब्रेक किया था, 4 to 5 चैप्टर्स इन 3 to 4 डेज। लाइक जो बड़े चैप्टर्स हम्म हैं उनको 1.5 डेज लग जाता था, एंड जो छोटे हम्म। चैप्टर्स है वो चैप्टर्स इन अ डे हो जाते। अच्छा, और ऐसा एंड आपने हर सब्जेक्ट किया? या हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने प्लान बनाया था, एंड वो क्लासेस के प्लान के साथ कभी मैं थोड़ा मॉडिफाई भी करती थी मेरे हिसाब से। हम्म। और सेकेंड और थर्ड डिवीजन आपने कैसे प्लान किया था, किस बेस पे प्लान किया था कि इस सब्जेक्ट को इतना दिन देना है, इस सब्जेक्ट को इतना दिन देना है? क्योंकि वो हमको समझ में नहीं आ पाता नॉर्मली
कि भाई इसको मैं कितना टाइम दूं, ये कितना टाइम में होना चाहिए, तो आप वो कैसे, आपने कैसे डिसाइड किया था कि भाई दूसरा रिवीजन मेरा यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद थर्ड रिवीजन मेरा यहाँ तक हो जाएगा? तो फर्स्ट इसमें जब मैंने रिवाइज किया था तो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम हो गया या फिर टैक्स भी हो गया, मैंने एबीसी मार्किंग किया था क्वेश्चंस का। सो जो हम्म मेरे को बिल्कुल नहीं जमे या तो जो मेरे को टफ लगे या जिनका सोल्यूशंस मेरे को देखना पड़ा, दोस वर ए हम्म कैटेगरी क्वेश्चंस, उनको हम्म मैंने ए मार्क करके रखा था। एंड हम्म दूसरे बी कैटेगरी के क्वेश्चंस जो लाइक हम्म मुझको बट सम अदर मैंने मिस्टेक किया, या तो फिर आई डिड हम्म इट, बट आई थिंक कि मेरे को इसको और एक टाइम करना चाहिए। लेवल अप हम्म क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट हम्म लेवल के, एंड टाइप के क्वेश्चंस जो मुझको फिर से नहीं करना है, लाइक वो छोड़ दिया, अभी एक बारी में वो बन गया था तो उसको फिर से नहीं देखना है। तो दैट हम्म एबीसी कैटेगराइजेशन हेल्प्ड अ लॉट। एंड थियरी में तो हम्म लाइक ऑडिट में तो फर्स्ट रिवीजन में ऑलमोस्ट ऐसा ही लगा था कि कुछ भी याद नहीं है। तो वो हम्म भी रिवीजन अगर मुझे आई गेस अराउंड 14 to 15 डेज लगे थे ऑडिट फर्स्ट टाइम करने में, बिकॉज हम्म मैंने को थोड़ा निग्लेक्ट कर दिया था एंड के डेज में, मतलब जब लेक्चर्स हम्म थे तब, लेक्चर्स के अराउंड हम्म एंड में हम लोग हम्म का मिड में ही हो गया था। सो वो हम्म थोड़ा निग्लेक्ट, एंड उसकी वजह से मेरे को ऑडिट में टाइम लगा। तो अगर हम्म मेरे को 15 फर्स्ट टाइम लग रहे तो 9 to 10 डेज में सेकंड रिवीजन में हो जाता है, बट अगेन वही फीलिंग आता है कि कुछ याद नहीं है, तो सेम सेम। ऑडिट के लिए करने पड़े। हम्म और सर थर्ड रिवीजन में आपने ऐसे ही प्लान किया? हाँ, थर्ड रिवीजन में अगेन फिर मैं इसमें जो सेकंड रिवीजन था उसमें मैंने ए एंड बी कैटेगरी के क्वेश्चंस फिर से देखे, एंड अगेन हम्म उसमें से मैंने सॉर्टिंग किया कि कौन से ए कैटेगरी मेरे को अभी जम रहे, एंड अगेन हम्म बी में से भी मैंने कुछ हम्म कैंसलेशंस किए और कुछ क्वेश्चंस हम्म का मेरे को कैटेगराइजेशन चेंज करना था, वो किया। हम्म सो मैंने बेसिकली जो चंक ऑफ क्वेश्चंस था उनमें से हम्म। क्वेश्चंस कम 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 करती गए। आप एबीसी जो एनालिसिस करते थे, वो आप इस बेस पे करते थे कि भाई जो मुझे कैट है मेरी मतलब आपने जो एबीसी एनालिसिस किया था अब क्वेश्चंस का, तो आपने इस बेस पे किया था कि ये क्वेश्चन मुझे हार्ड है जो मुझे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, उस बेस पे किया था? या तो कोई कोई ऐसा होता है ना कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछ रहे हैं करके, तो उस बेस पे एबीसी एनालिसिस कर दिया। तो आपने जो आपको हार्ड लगता था आपने उसको एबीसी में मतलब किया या था? ऐसा आपने खुद से किया था कि आपको किसी ने बताया था कि ऐसा आपको करना वे में मैंने किया था फाउंडेशन चाहिए? में, जो मेरे हम्म फाउंडेशन के कोई के प्रोफेसर थे हम्म उन्होंने बताया। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओनली फॉर क्यूए, बट अंडर में हम्म रियलाइज हुआ कि सिलेबस बहुत ज्यादा, आई कैन नॉट लुक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, तो मुझे हम्म नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस, सो आई थॉट हम्म। एबीसी वुड बी अ बेटर। अकाउंट्स में 81 मार्क्स आपके आए हैं, तो अकाउंट्स में आपने कैसे पढ़ाई की थी? मे बी जैसे कि अकाउंट्स बहुत वास्ट है, ठीक है, इसमें सब एएस आ चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर भी आ चुके हैं, तो आप किन किन चीजों को कंसीडर करते थे? क्योंकि आप प्लानिंग भी बनाते हो, ठीक है, आपने अकाउंट्स का प्लानिंग भी बनाया रहेगा, तो प्लानिंग में आपने किस चीज को कंसीडर किया था? कि आपने हर चैप्टर का हर क्वेश्चन किया था, कि उसमें भी आपने कुछ अपना दिमाग लगाया था, आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, उससे कुछ आपने क्या प्लानिंग की थी कि भाई मुझे कैसे मैं मतलब कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकती हूँ? ऐसा कुछ आपने अकाउंट्स में क्या क्या किया था अपने जैसे कि आपका 81 मार्क्स है, जो भी आपने किया था आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो उसके लिए रिगार्डिंग। अकाउंट्स में जैसे दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द सेकंड अकाउंट्स वाला पार्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझने में हम्म इजी होते हैं, जब पढ़ते हैं तो भी लगता हम्म है समझ में आता है, बट जब क्वेश्चन सामने आता है तो लाइक क्या करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है, यही मुझे समझ में नहीं आता था। तो फर्स्ट हम्म टाइम में तो मेरे को क्लैरिटी नहीं मिला, एंड जब हम्म क्वेश्चंस भी थे तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स में सॉल्व किए थे। लाइक सबसे हम्म पहले तो मैं जो जेकेएससी का मटेरियल था उसमें से जो क्लास वर्क क्वेश्चंस होते थे, दे वर वेरी थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट हम्म ऑल वैरायटी ऑफ उसमें कवर हो जाते थे। सो आई टू हम्म सॉल्व एंटायर वर्क सेक्शन बाय माय ओन, एंड अगेन मैंने उसमें भी एबीसी किया था, सो वो भी मेरे को हेल्प किया, हम्म मतलब फर्स्ट रिवीजन किया था। देन हम्म फिर उसमें होमवर्क सेक्शन करती थी, एंड देन उसके हम्म बाद में पास्ट टाइम के क्वेश्चंस जो हमको जेकेएससी के स्टडी मटेरियल में ही दिए हुए थे, बट दे वर हम्म काइंड ऑफ 2022 से पहले के क्वेश्चंस वगैरह थे, तो वो भी हम्म एक बार मैं गो थ्रू करती थी। देन उसके हम्म बाद में मैं आईटी का स्टडी मैट देखती थी कि इसमें कुछ हम्म नए क्वेश्चन, एंड अगर हम्म कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एएस है, जैसे हम्म एस13 हो गया, एस9 हो गया, जो जिसमें से हम्म फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, तो हम्म इसके लिए मैं थोड़ा मॉड्यूल भी रखती
किया था कि थोड़ा थियरी गो थ्रू करती हूँ कि कुछ नया पॉइंट तो मिलता है जो मुझे पता नहीं है, तो वो किया था। एंड देन मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो मॉड्यूल में थे। एंड अगेन उसमें भी मैंने ऐसे मार्किंग किया था कि दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, लाइक जेकेएससी में ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में अगेन दिस इज रिपीटेड, सो आई डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम कि हाँ यही क्वेश्चन फिर से आ रहा है, तो वो मैंने मार्किंग किया था। एंड अगर कोई क्वेश्चन में लाइक थोड़ा क्वेश्चन इजी है बट जस्ट 1 और 2 एडजस्टमेंट्स उसमें डिफिकल्ट है, तो वो मैं हाईलाइट करके कि नेक्स्ट टाइम मेरा टाइम उसमें कम लगे। तो ऐसा मैंने अकाउंट्स पूरा किया था। एंड इसका लॉ का बात करें तो अगेन लॉ मीन थियोरी इतना अच्छा नहीं लगता था उसको पढ़ना, थोड़ा कंटाला भी आता था, याद भी नहीं रहता इतने सारे सेक्शंस प्रोविजंस, तो उसके लिए भी मैंने कोई क्लासेस का मटेरियल रेफर नहीं किया था लॉ के लिए, डायरेक्ट आईसीआई नोटिस ही रेफर किया था, पूरा रॉ थियोरी आईसीआई कुछ ऐसा है। सो मैं उसमें भी मार्किंग करती थी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मुझे याद नहीं हो रहा है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो बड़े चैप्टर्स है उनको किया था पार्ट्स में, एंड टू स्टडी की हाँ ठीक है आज 3 घंटा वीक में टाइम में इतना पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो वैसे मैंने उसको मतलब ऐसे करती थी, पहले रीड करके अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, एंड देन करना है कि क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स। टैक्स के लिए मैंने जो सर थे चिराग सर और स्वप्निल सर जो हमको पढ़ाते थे जेकेएससी में, अक्सर का एकदम कंसोलिडेटेड नोट्स उन्होंने दिया हुआ था डायरेक्ट टैक्स का, तो वो मैं रेफर करती थी। एंड अगेन एक बार इसमें भी क्वेश्चंस का तो सिमिलर पैटर्न था जैसे अकाउंट्स में किया था मैंने, बट उसमें ऐसा होता कि आई वाज ऑलवेज हैविंग अ फियर कि आईसीआई मॉड्यूल में कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जो शायद द नोट्स में नहीं होगा, तो मैं एक बार गो थ्रू करती थी, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन रीड करी बिकॉज इतना मोटा है डायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट था कि कुछ पॉइंट मिस ना हो गया हो, तो वो मैं एक बार जस्ट चेक कर लेती थी कि हाँ एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड अगर कुछ कवर नहीं है तो मेरे साइड में वो नोट्स में स्टिकी नोट या तो फिर किधर थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देती थी। आईटीटी के लिए मैंने अगेन जेकेसी का मटेरियल रेफर किया था बिकॉज उसमें अच्छे से कंसोलिडेटेड दिया था। कुछ के लिए मैंने अगेन जो हमको क्लास में नोट्स दिए थे वो रेफर किए थे। सो ये स्टडी मटेरियल, एंड उसमें भी डायरेक्ट टैक्स में ये प्रॉब्लम हो जाता ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चंस में वगैरह कि इंडिविजुअल कंसेप्ट पता होते थे, बट इन ऑल जब सॉल्व करने जा रहे तो मतलब वो ऐसा होता है कि कंसेप्ट पता है बट वो एट दैट टाइम दिमाग से चला जाता है, लाइक टीडीएस में तो पता है इतना डिडक्ट होना चाहिए बट तो याद ही नहीं, तो वो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व कर करके वो इम्प्रूव हुआ। एंड ग्रुप 2 सबसे पहले तो कॉस्टिंग अगेन अकाउंट्स जैसा ही स्ट्रेटेजी था मेरा कॉस्टिंग के लिए भी। एंड फिर ऑडिट, ऑडिट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता था स्टार्टिंग में, तो आई वाज लाइक कि मतलब क्या करना है मुझको, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड इवन जो लेक्चर्स में भी पढ़ाते थे वो भी मेरे को कुछ याद नहीं आता था ऑडिट में, तो अगेन आई डोंट मतलब इसे 5 to 6 टाइम्स तो मैंने पढ़ा रहेगा पूरा, तब जाके मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी 60 to 70% रिटेन हुआ है। एंड एफएम में अगेन राहुल दनियल सर जो कंपाइलेशन उन्होंने हमको दिया था क्लास में, दैट वाज लाइक गोल्ड माइन। उन्होंने क्या किया था उसमें आरटीपीस एमटीपीस पीवाईक्यूज इसमें से जितने सारे नए क्वेश्चंस है वो उन्होंने एक जगह पे कंपाइल करके उनको चैप्टर वाइज सॉर्ट किया था, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड उसमें अगेन मैंने अकाउंट्स एसआई स्ट्रेटेजी किया था एपीसी, so it was really very helpful that compilation. एंड एसएम तो मतलब मेरे को लगता है मैंने मिस्टेक किया उसको थोड़ा निग्लेक्ट करके, इट वाज अराउंड 50 मार्क्स, मैंने पढ़ा ही नहीं था उसको बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में हम लोग का सबसे पहले क्लासेस में एसएम ही खत्म हुआ था एंड मैंने पढ़ा ही नहीं था उसको, एक एंड में मैंने बोलते हैं ना ऐसा एकदम फटाफट उसको लाइक करना है अभी, तो अगर मैंने उसको थोड़ा स्टार्टिंग से किया होता तो मे बी मेरा एफएमएसएम का स्कोर इम्प्रूव होता। मेजोरिटी मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ना टैक्स को लेकर आते हैं। उनका क्वेश्चन ये रहता है कि टैक्स बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको जैसे पढ़ने का कैसे पढ़ने के लिए रिवाइज कैसे करूं मैं, ठीक है। तो फिर आपने जैसे बोला कि आपके पास नोट्स था, ठीक है, तो आपके पास समरी नोट्स थे उसके टैक्स के समरी वन। नोट्स एज इट वाज अराउंड लाइक अ बुक, इतना बुक था, ऐसा समरी कुछ नहीं था, इन डिटेल ही था, उसमें भी सब लाइक क्वेश्चंस एग्जांपल्स सब इंक्लूडेड। आप रिवाइज कैसे करते थे? अगर प्रोविजन आपको रिवाइज करना रहेगा तो आप कैसे रिवाइज करते थे प्रोविजन को? मतलब 1.5 दिन में आपने रिवीजन कैसे, मतलब कैसे रिवाइज किया था टैक्स को, क्योंकि मोटी बुक है आपके पास। मैंने 1.5 डे के लिए पूरा प्लान बना के रखा था टैक्स के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज मेरे को डीटी भी करना है, मेरे को आईटीटी भी करना है, दोनों रिवाइज करना है। एंड 1.5 डे में ऑब्वियस है पूरा टैक्स रिवाइज नहीं होने वाला, सो अकाउंट्स से पहले अकाउंट्स का पेपर के लिए मैंने आई गेस 2 डेज रखे थे, उसके पहले मैं थोड़ा सा टैक्स कर लिया था, लाइक जो
थोड़े कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कभी। जैसे मतलब या तो फिर जो मेरे को याद हो सकता है, तो वो टॉपिक्स मैंने पहले ही कवर करके रखे थे कि मेरा थोड़ा बर्डन उस पेपर के टाइम पे रिड्यूस हो जाए। तो वो एक मैंने चीज किया। एंड टैक्स के लिए मैं ऐसे करती थी, लाइक मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जस्ट रीड कर रही हूँ या रटा मार रही हूँ। मैंने ऐसे किया था, ये जैसे अभी मेरे सामने पेज है, मैं उसको बंद करके आई यूज टू मेमोराइज कि मेरे को कितना याद है। एंड जब तक मतलब 1.5 डेज तक तो सब याद हो गया था। एंड देन मैं चेक करती थी जो मेरे को याद है वो करेक्ट है या फिर मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा मैंने डायरेक्ट किया था। एंड आईडीटी में अगेन मेरा क्लास नोट्स था जो थोड़ा समराइज था, एंड जेकेसी का मटेरियल वो समराइज था, और आईडीटी फटाफट रिवाइज हो जाता था मेरा। तो उसकी वजह से लाइक मैंने उसमें भी पॉइंटर्स वगैरह बना के रखे थे कि ये सेक्शन है, इसके अंदर ये थी, ये है, इसके बाद में ये करना है। एंड सेम आईडीटी का भी मैंने थोड़ा अकाउंट्स के पहले रिवाइज करके रखा था कि इसमें मेरे को ये नहीं देखना है अभी फिर से 1.5 अच्छा, डेज। और नोट्स आपने वही प्रेफर किया था जो आपके पास स्टार्टिंग से था? यस यस, कोई दूसरा नोट्स मैंने 1.5 डे में नहीं खोला। आपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाए थे डीटीआईडीटी के लिए? नहीं मतलब जो सर बुक ये, थी, हाँ, जो प्रोविजन थे उसके अंदर आपने उसको रिवाइज किया था। जैसे पीजीबीपी यस, बहुत बड़ा हो जाता था, तो पीजीबीपी आप कैसे रिवाइज करते थे पीजीबीपी को? इसी भी जैसे मैंने अभी बोला कि मैं खुद मेमोराइज कर दी थी पहले कि जो भी लेट्स से अभी मैंने देख लिया कोई पार्ट है तो मैं खुद से याद करती थी कि हाँ क्या क्या डिसअलाउंस होगा, तो कैश हम्म, डिसअलाउंस है उसमें लिमिट क्या है, कब वो ट्रिगर होगा। तो वो मैं खुद हम्म, से याद करती थी, तो मेरे को टाइम भी कम लगता था कि हाँ याद करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट चेक कि सब कुछ याद है ना, नॉट इन डिटेल हर अच्छा। बार वही रट। अच्छा, मतलब आप कर रहे हो कि वो चीजों को मैं समझ लेती थी, और एक बार मैं चीज जब समझ लेती हूँ तो याद करना इजी हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ और ये हाँ, थ्योरी, अच्छा, और थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसे ही किया था आपने? आपने चीजों को समझा, समझने के बाद उसको बार बार रीड किया? फॉर फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टैक्स हो चाहे लॉ हो, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं, आपने चीजों को समझा है अच्छे से? हाँ। सिर्फ रट्टा मारा है तो केस सिनेरियोज एंड केस स्टडीज हम्म, सॉल्व ही नहीं होगे। हम्म। और हाँ, ऑडिट के लिए, ऑडिट के लिए कैसे किया था? ऑडिट में तो मतलब समझना भी है, रट्टा भी मारना है इसमें तो ऑडिट आपने में ऑडिट, मैंने ऑडिट मैंने का बताओ आपका। हम्म, मटेरियल ही रेफर किया था ऑडिट के लिए भी। इवन 1.5 डेज नहीं, हमको तो बहुत मिल गया था, पेपर पोस्टपोन हो गया था उसमें तो। सो हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या तो मेरे को तो 1.5 डेज के लिए जो मैंने प्लान बनाया था, तो उसमें हम्म, मैंने ऐसे ही किया था कि लाइक मेमोराइज जितना मेरे को याद है वो मैं याद कर हम्म, लेती हूँ, जो पूरा है वो अगेन फिर से एक बार देखना है कि क्यों मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है। हम्म। और जब मतलब मल्टीपल रिविजन किए थे, 6 to 7 टाइम्स जैसे मैंने बोला, जब मैंने पढ़ा तब मेरे को लग रहा था कि हाँ अभी थोड़ा सा याद है चीज। अच्छा, तो भी एक जैसा कि जब आप अपने क्लासेस आपकी चल रही थी, जब क्लासेस खत्म हुई थी, तो आप दिन में कितना घंटा पढ़ते थे? ऐसे सब अप्रोक्सली आप चल, कितना? हाँ। तो 8 to 3 आवर्स तो मेरा क्लासेस होता था, 2 to 3 आवर्स ट्रैवलिंग में वगैरह चला जाता था, तो मैं सेल्फ हम्म, स्टडी अराउंड 3 करती थी, 3 3.5 आवर्स। और जब रिवीजन का फेज स्टार्ट हुआ तब? रिविजन अराउंड 12 आवर्स इन अ डे। 12 आवर्स आप कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती थी आपकी? मैंने लाइक मेरे 3 ऐसे ब्रेक्स होते थे दिन में। सबसे पहले तो आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 6:30, 6:30 के बाद 9-9:30 को ब्रेकफास्ट करना। एंड हम्म, फिर उसके बाद में 9:30 से लेके फिर ब्रेक के बाद अराउंड 1-1:30 फिर फ्रेश अप वगैरह होके अगेन थोड़ा आफ्टरनून में रेस्ट होता था। देन अराउंड 3-3:30 से लेके 8:30 तक। एंड अगर 8:30 के बाद मेरा कुछ बैकलॉग नहीं है, जो भी टारगेट्स अचीव करने थे वो हो गए, तो दैट्स इट फॉर द डे। तो फिर वो कंप्लीट करके फिर आई यूज्ड टू स्लीप। कितना कितने बजे आप सो जाते थे? अगर मेरा 8:30 को कंप्लीट हो गया था, आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 10। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाते थे, रात का सोने का टाइम भी प्रॉपर है और उठने का टाइम एकदम प्रॉपर है, कि जो यस जैसा होना चाहिए। मतलब आप बीच में हो ना, सुबह के पर्सन हो ना रात के पर्सन हो, जैसा होना चाहिए डे, कि भाई 6:30 से स्टार्ट किया, रात के 10 बजे तक सो गए, आराम से जैसा पढ़ना चाहिए आपने वैसा पढ़ा। तो ना जैसे हम मैं जनरल क्वेश्चन अभी जनरल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो उसके पहले ना हम एक बार समराइज कर देते हैं। आपने अकाउंट्स के लिए क्या बोला, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपने क्या बोला, और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आपने क्या बोला? आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपने बोला कि मैंने क्लासेस प्रॉपर खत्म कर ली थी, सब चीजें समझ ली थी। क्वेश्चंस के लिए मैंने उसमें एबीसी मार्किंग कर लिया था,
क्वेश्चन जो मुझे हार्ड लगते थे उसको मैंने ए कर लिया था, जो थोड़े इजी लगते थे उसको बी कर लिया था, और जो एकदम मुझे लगता है कि मुझसे बन जाएगा उसको मैंने सी कर दिया था। और जो मटेरियल मिला था आपने उसको देखा, और उसके बाद आपने मॉड्यूल को भी देखा। ठीक है, आपने ऐसा बोला। तो आपको इतना टाइम कैसे मिलता था इतना कुछ करने का? टाइम मतलब मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। मेरा ऐसा होता था कि सही बात है। कॉस्टिंग का लेट्स से एम्प्लॉय कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया है, सर ने हम्म। क्लासेस का लेक्चर पूरा हो गया है, तो सेम डे जितना भी क्लासेस में क्लास वर्क है, आई जस्ट स्क्रिबल कि हाँ ये है, ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट में पूरा चेक करना है फिर से, इतना नहीं। एंड होमवर्क क्लास वर्क सब मैं जब भी रिवाइज करी हूँ तो जस्ट स्क्रिबल एकदम, बाद में मैं भी देखूंगी तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। एंड आई डिडंट अच्छा इवन अच्छा। प्रिजर्व। मेरे क्लासमेट्स मेरे को पूछ रहे थे कि तेरे पास इसका सोल्यूशन है क्या, एंड दे वर उनका पूरा अच्छा होमवर्क का बुक उसमें प्रॉपर बना है, and मेरा रफ बुक है उसमें मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा। तो अच्छा। ऐसा अच्छा मैं करता था, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम बहुत कम लगता था सॉल्व अच्छा। करने के अच्छा लिए। अच्छा। बाकी जैसे अब फिर आपने मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब क्वेश्चन की मार्किंग करो और उसको रिवाइज करो अच्छे से। और थियरी के लिए आपने बार बार रीडिंग किया चीजों को। ठीक है। बाकी और चीजें आपके मन में आती थी कि पेपर को मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर में मुझे क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करने हैं, ये सब चीजें आप कहाँ से सीखते थे? कि भाई लॉ में कैसे लिखूंगी, मैं ऑडिट में कैसे लिखूंगी, टैक्स को कैसे प्रेजेंट करूंगी, ये सब चीजें। मैंने मॉक्स दिए थे अराउंड 3 to 4 मॉक्स मैंने प्रॉपर दिए थे 100 मार्क्स के। पहला जो मॉक दिया था वो अराउंड 4 डेज गैप होता था हर एक सब्जेक्ट में। देन मैंने उसको रिड्यूस करते करते 1.5 डेज तक ला लिया था एंड तक, जो मैंने लास्ट मॉक किया था। तो वो मॉक हम्म। से मेरे को समझ में आया था दैट मॉक्स का आंसर जो मैंने लिखा है टू मैच इट विद आईसीए का सजेस्टेड आंसर का कॉपीज। सो हैज टू हम्म। चेक किया आईसीए ने लिखा है व्हाट आई हैड मिस्टेक, वो सब हम्म। मैं सेम मैंने जैसा लिखा वैसा फॉर्मेट रखने का ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा। और ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए अगेन सेम थिंग कि मैंने मॉक्स लिखे थे, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 3 to 4 मॉक्स लिखे ही थे। तो वो मॉक्स से ही मेरे को हर समझ में आया सब्जेक्ट था के लिए कि आपने 3 से 4 मॉक्स लिखे थे फॉर 6 सब्जेक्ट? हाँ 3 से 4 मॉक? ओ माय गॉड, सही में बहुत ज्यादा हो जाता है 3 से 4 मॉक। कैसे आपने मॉक का, जैसे हम सोचते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं तो अपन मॉक टेस्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता है। आपको आपका मतलब आप समझोगे कि हम सोचते हैं कि मैं इस टाइम पे ये कर लूंगा, पर मॉक के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो आपने कैसे इतना टाइम, अच्छा टाइम मैनेज किया कि आपका 3 से 4 मॉक भी हो गया 100 मार्क्स के? यस 100 मार्क्स। और कितना गैप होता था हर एक मॉक टेस्ट में? बोला स्टार्टिंग में मैंने जो फर्स्ट मॉक दिया था आई केप्ट कि 4 to 5 डेज का गैप, क्योंकि एट अ स्टेज में 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाऊंगी, आई नो दैट। तो मैंने स्टार्टिंग में 4 डेज का रखा था, देन मैंने रिड्यूस किया 2 डेज में। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ दिस सब्जेक्ट आई कैन रिवाइज इन 1.5 डे या फिर 2 days 3 days, तो उसके हिसाब से मैंने जैसा मेरे को लगता है टाइमिंग जितना मेरे को लग रहा है, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि इसको रिड्यूस करके 1.5 डेज पे कैसे लाना है। सो ऐसा हम्म। मैंने प्लान किया। ऑलमोस्ट अराउंड नवंबर एंड दिसंबर में मॉक्सी दे रही थी। अच्छा तो ऐसा अच्छा। नहीं बाय अक्टूबर एंड की मेरा सब पढ़ के हो गया अभी से मॉक्स देना है, नहीं मॉक्स में तो आप पढ़ ही रहे हो ना। ऐसा नहीं कि हम्म। पढ़ना नहीं है, सिर्फ 4 डेज हम्म। का गैप में अगेन मेरा पूरा अकाउंट रिवाइज हो जाता था, जो नहीं आ रहा है वो हम्म। करती थी फिर से। हम्म। आफ्टर दैट कि आपने सब स्ट्रेटेजी बता दिया कि जब हम प्लानिंग करते हैं और वैसी प्लानिंग होती नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे डील करते थे कि आपने सोचा था मैं इस टाइम तक ये कंप्लीट कर दूंगी, पर वो ऐसा होता ना जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो वो चीज को कैसे डील करने का आपने कैसे किया तो था? हाँ। आई एम अ बिग प्लान, हर एक चीज मेरे को प्लान करके चाहिए कि ऐसा ऐसा है। सो मैं बफर्स रखती थी 1-2 दिन का बीच में, कि अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो गया या ड्यू टू एनी हम्म। सर्कमस्टेंस कंप्लीट नहीं कर पाई वो चीज, तो दैट इन दैट बफर टाइम मेरे को कंप्लीट करना है, फिर वो उस बफर की वजह से मेरा आगे का प्लानिंग हैम्पर नहीं हो रहा है। और जो आपके कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह आपको नहीं आते थे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो पढ़ाई से? ऑन इंस्टाग्राम, बट यस स्क्रॉल तो करती थी। इवन ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया था या फोन भी बंद था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इवन हम्म। जब भी जाते थे ट्रेन में, तो इवन सेंटर पे जब जाते थे आईसीआई के प्रॉपर एग्जाम के लिए, एवरीवन इज हम्म। बुक खोल के पढ़ रहे हैं, मैं इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही हूँ, चिल करना है अभी, अभी नहीं पढ़ना है, अभी बस हो गया ऐसे। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो मीडिया वाज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि पता चला है उसमें ही ज्यादा 2 to 3 आवर्स ज्यादा है तो बहुत हम्म। ज्यादा है। टाइम
other than like studies used to be around 1 hour maximum in a day. अच्छा, जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब आ गया। Yeah, other than studies. तो studies के लिए वो अलग अगर कुछ लग रहा है तो that is not in that 1 hour. अच्छा, सो अभी अभी कोई सपोज आपको कोई देख रहा है, ठीक है, वो फ्रेशर ही है, वो सीए में अभी उसने स्टार्ट ही किया है, तो कुछ एडवाइस अगर कुछ देना चाहते हो, आपकी 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 जर्नी जो भी 1 साल की जर्नी रही, ठीक है, उसमें आप अगर आप कोई छोटा भाई बहन, सपोज कोई छोटा भाई बहन है, वो आपको पूछ रहा है कि दीदी मेरे को ये बता दो कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी एंट्री की जर्नी, तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक समरी आप दे दो कि आप किसी को गाइड करो, सपोज कि भाई तुम ये कर लेना, मुझसे ये गलती हुई थी, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखना, जो भी आपके मन में आ रहा है आप उसको एक समअप कर दो, बस किसी को मतलब बता दो कि भाई ये चीजें तो ध्यान ही रखना आप। कोई अगर सी एंटर स्टार्ट करा है, सी एंटर उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, मे बी सितंबर 28 अटेम्प्ट हो या फिर 26 अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट के लिए, तो आपकी क्या गाइडेंस रहेगी? से इजी नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड अगर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, यू आर नॉट द वन कि मैं, मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि आई एम नॉट द केपेबल, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, यू हैव टू डू रिपीटेटिवली तभी जाके याद होगा। एंड आई वुड से कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी लीव में बेसिकली जब कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी आपसे मिल नहीं रहा है, या जस्ट सिटिंग इन लॉन्ग टेन ईयर रूम, नोट्स लिखना है, वो सब करना है, तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग फेस हो जाता है। तो उसमें आपको मोटिवेटेड रहना है प्रॉपर। हम्म, एंड मॉक्स देना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, मॉक्स देना हम्म, आपको हेल्प करेगा बहुत। तो मेरे हम्म, सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करे थे एंड दे वर आस्किंग फॉर एन एडवाइस, तो हम्म। मैंने उनको पूछा था कि आपने मॉक्स दिया था क्या, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम डिडंट गिव मॉक्स, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से। अच्छा, सो मतलब अभी कुछ कुछ ना, जैसे जैसे कोई कोई स्टूडेंट है, वो चीजों को लेट समझता है, मतलब जैसे जो चीजें आपकी अगर 1 घंटे में हो रही है तो उन लोग की 3 घंटे में हो जाती है, तो उनको लगता है कि भाई मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, तो उनके लिए आप क्या, कुछ आपके मन में कुछ एडवाइस है? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ना चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है, मतलब जैसे कोई कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, कुछ भी चीज हो मुझे भी उसमें बहुत टाइम लगता है, मोस्टली जो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई उनको समझने में टाइम जाता है, जैसे, तो उनके लिए आप कुछ है आपके मन में एडवाइस कि भाई तुम ये ऐसे इंप्रूव कर सकते हो या फिर ये चीज करने से इंप्रूव हो सकता है, ऐसा कुछ जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपने भी जैसे सुना होगा कि आपको बोलते हो कि भाई जैसे मैंने एक चैप्टर उठाया और वही मैंने एक ही दिन किया, मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन में ही एक बस इतना ही हुआ, इतना कर रही हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा ही आउटपुट नहीं निकल रहा है, ऐसा मन में चलता रहता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा फेस आता है। तो वो कभी आपने फेस किया या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ एडवाइस आप दे सकते हो? मैंने तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ऑडिट में बस ऐसा होता था कि करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि याद ही नहीं है कुछ, एंड कुछ हो ही नहीं हम्म, रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट में जितना टाइम दिया सब पेस चला गया ऐसा लगता था। सो मतलब यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ टाइम लगेगा। एवरी पर्सन इज नॉट सेम, किसी को 1 घंटा लग रहा है, किसी को 2 घंटा लग रहा है, एंड हम्म, कोई ऐसा आधे घंटे में कर रहा है। हम्म, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ मुझे टाइम लगेगा, टेक योर टाइम, फर्स्ट रिवीजन है, पूरा डिटेल में करना है, घाई करोगे तो अगेन हम्म, हैम्पर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगेन उसमें फिर ज्यादा टाइम जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आई वुड से कि जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लो, आराम से हम्म। करो। सेकेंड टाइम में डेफिनेटली आपका जो टाइम लग रहा है वो रिड्यूस होने ही वाला है। तो मतलब मुझे जितने मेरे सब्सक्राइबर रहे उन्होंने मुझे जो जो क्वेश्चन पूछने को बोला था, मैंने आपसे सब क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था, किसी ने बोला था कि ये भी पूछना कि व्हाट्स वन बिलीव और लाइन दैट केप्ट यू गोइंग ऑन योर वर्स्ट डेज? वैसा कोई लाइन तो नहीं था, बट I used to just imagine कि मेरे को जब भी डिमोटिवेट फील होता था, I used to imagine कि हाँ imagine it's your CA inter result day, या pass with an all India rank, see how happy your parents are, see professors are calling, I used to imagine those things, and फिर उसके बाद में ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो as like कि हाँ वो दिन चाहिए तो अभी पढ़। अच्छा, अच्छा। तो तो आपका जब रिजल्ट आया था तो आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपने रिजल्ट देखा, तो मॉम का रिएक्शन क्या था, फादर का रिएक्शन क्या था, क्या आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? yeah, so everyone was very happy। सबसे पहले तो मेरी मॉम बाहर थी, एंड इवन मेरे पापा भी बाहर ही थे उस टाइम, क्योंकि अच्छा। हमको लगा था कि रन अराउंड इट वाज आफ्टरनून, तो ऐसा लगा था 12-12:30 अराउंड रिजल्ट आएगा। सो हम्म, मैं भी एकदम मतलब ऐसा नहीं था कि रेडी वगैरह, एकदम नींद में ही थी वो टाइम पे, अच्छा। बिकॉज कुछ करने। सो फिर मेरे को 10, फिर उसके बाद में ऐसा लग मतलब डर लग रहा था, अराउंड मेरे को लग रहा था कि हाँ 10:30 अराउंड आएगा शायद।
बिकॉज सब अच्छा लोग अच्छा आ रहे थे, आ रहा है, सब इंस्टाग्राम पे बातें कर रहे हैं कि अच्छा हाँ हाँ आएगा। सो उसके बाद में मैंने ही खुद ने मेरा रिजल्ट चेक किया था। आई चेक कि हाँ 437 मार्क्स से सबसे पहले तो वही था सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। फिर आई कॉल्ड माय मदर, हाँ हो गया करके। एंड देन फिर मेरे को ट्रिगर हुआ कि हाँ 437 है, चेक द मेरिट लिस्ट। तो फिर मैंने कॉल पे ही मेरिट लिस्ट चेक किया था एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि हाँ, हो गया, सी एंटर तो हो गया विद रैंक। इट्स वेरी गुड। आपको लगा था आपका रैंक आएगा? नहीं, नहीं मतलब आप जब पढ़ रहे थे आपके मन में आया कि यार यार रैंक आ जाए, तो रैंक लाना है मुझे, कि रैंक आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी मन में आया था आपके? यस जैसे मैंने बोला मतलब इवन मेरे फाउंडेशन में भी 342 थे आउट ऑफ 400। सो वो भी एक ऐसा था कि फिर वो मार्क्स देख के प्रोफेसर्स भी बोलते थे कि हाँ यू एम फॉर अ रैंक। तो पढ़ने टाइम पे लगता था कि हाँ कर हो जाएगा। बट जैसे अच्छा। वेरी डिफिकल्ट फॉर जैन 26 एग्जाम। सो हम्म। उसके बाद में आई वाज लाइक कि नहीं रैंक भी ये टाइम शायद नहीं आएगा, ऐसा लगा था, बट अच्छा। हो गया। सो सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। और सबको बहुत सीखने को मिला यहाँ पे, बहुत जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मैंने आपसे सब पूछ लिया। सो कि मोटिवेशन का भी आपने बता दिया, प्लान का भी बता दिया। और बहुत एक और मेजर क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, नहीं हो पाती है कंसिस्टेंसी, मतलब हो ही नहीं पाती कंसिस्टेंसी, ऐसा मेंटेन नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन था, मुझे पूछा था बहुत लोगों ने कि आपसे मैं पूछूं कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करूं। कंसिस्टेंसी ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि अगर लेट्स से तो टेक द ब्रेक्स लाइक ऐसा होता है ना कि यार रोज रोज पढ़ ही रहे फिर हम्म बोर्डम आ जाता है बहुत। तो हम्म फिर ऐसा हो जाता है रिपीटेटिव वही वही करके भी बोर हो जाते हैं। तो टेक द ब्रेक, थोड़ा एंजॉय कर लो एक दो, मतलब ऐसा है कि अगर एक मंथ है लेट्स से 30 days, सो इन दैट यू हैव स्टडीड फॉर 28 days, नाउ यू हैव योर 2 days लेफ्ट, सो एंजॉय इट। जाओ कहीं पे घूम के आ जाओ, पेरेंट्स के साथ बात करो, या तो कॉलेज हम्म चले जाओ बीकॉम। so that will freshen up your mind। तो वो थोड़ा ब्रेक्स लो, that will help you to maintain consistency। ऐसा नहीं कि रोज दिन भर पढ़ते ही रहना है। जैसे मैंने बोला हम्म है टू टेक ब्रेक्स एंड स्टडी के टाइम पे, इवन एग्जाम्स के टाइम पे भी आई डेंट क्लोज माई इंस्टाग्राम। तो ऐसा होता ही था कि 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट मैं खोलती ही थी। तो वो अच्छा पता है कि अगर कोई करने के लिए मेरे को 2 घंटे लगने वाले हैं, आई स्क्रोल फॉर 10 मिनट्स, मैं उसको 1.5 आवर में कर दूंगी। तो अच्छा है, फिर अच्छा अच्छा। देख ले। आप कुछ ज्यादा कुछ बोलना चाहोगे और कुछ? सिर्फ पढ़ना लाइक सीए में ऐसा बोलते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना इज नॉट एवरीथिंग। मैंने सबसे ज्यादा मेरी सी एंटर के जर्नी में ये चीज एंजॉय की कि मेरे जो फ्रेंड्स होते थे हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे, लाइक पढ़ते भी थे मस्ती भी करते थे, कुछ भी होता था। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम कोंकण साइड ऑफ महाराष्ट्र। सो एट वन डे उसने मैंगोज लाए थे क्लास में। एंड रिसेस के टाइम पे हमने पूरा लाइक ये कर दिया था, पूरा मेस कर दिया था। तो मस्ती बहुत करते थे, पूरा गंदा कर दिया था। एंड देन फिर डांट भी पड़ती थी कभी कभी। ऐसा एकदम रूड, या तो फिर ऐसा नहीं था कि बहुत नॉटी बिहेवियर है। लेक्चर्स के टाइम, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, अच्छा। जब तुमको ब्रेक मस्ती टाइम है मिल रहा मस्ती। है हम्म। अच्छा मस्ती अच्छा। करना। मस्ती करना भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा। कभी आपने डांट वगैरह खाई है सर से? जब तो मतलब को देख के कोई बोलेगा नहीं कि मस्ती वगैरह करती थी, बट मेरे फ्रेंड्स के साथ जनरली मस्ती होती थी लेक्चर के टाइम पे। लाइक कि किसी का पेन भी गिरा रहेगा तो मैं पिक करके नहीं देती थी, मेरा 1 सेकंड का भी कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो लेक्चर्स के टाइम पे कभी मस्ती नहीं किया, तो प्रोफेसर से तो कभी डांट नहीं पड़ी। शायद अब आगे बैठ, आप हमेशा आगे बैठ के एकदम लेक्चर पे फोकस रखते थे कि भाई लेक्चर जो है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। बैकलॉग होते थे, बैकलॉग आपके लेक्चर्स के बैकलॉग हो गए कभी? बीकॉम के एग्जाम्स हो गए? ऑफलाइन बीकॉम। में बीकॉम, या बीकॉम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीकॉम में तो ऐसा होता था, मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है। बीकॉम के हम्म एग्जाम्स वगैरह जब भी आते थे, तो मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इंटर सैक्रिफाइस करना है मेरे को बीकॉम के लिए, नेवर। मैंने वो भी अगेन प्लानिंग में कंसिडर किया था कि हाँ इतना एटलीस्ट मेरे को एग्जाम से पहले 4 to 5 आवर्स तो देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। तो वो भी तो करना है। तो ऐसा नहीं किसी इंटर का पढ़ाई हैम्पर करना है फिर बीकॉम में करना है, इसलिए बैकलॉग तो ऐसा क्रिएट नहीं हुआ था। मेरा क्लासेस ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन क्लासेस में बैकलॉग नहीं होता जनरली क्रिएट, अच्छा। क्योंकि वो करता है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। ऐसे ही जुड़े रहो और ऐसे ही गाइडेंस करते रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू सो मच।